हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है फॉरगिवनेस का। ये कार्ड कहता है किसी भी स्थिति या परिस्थिति के लिए ना तो खुद को दोषी ठहराएं या ना लोगों को। कोई भी ऐसी परिस्थिति है वहाँ से आप अपने समाधान की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति के लिए ना तो खुद को दोषी ठहराएं ना लोगों को दोषी ठहराएं। अपने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें, अपने आप को पॉजिटिव से एनर्जी से जोड़ें ताकि आप अपने जीवन में समाधान की तरफ बढ़ें, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द स्टार का। द स्टार कार्ड हीलिंग की बात कहता है। कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम थी या इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थे तो इस हफ्ते आपके लिए हीलिंग आ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं या अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे इस हफ्ते। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई आपकी विश है, कोई आप किसी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी वो विश इस हफ्ते पूरी हो सकती है। द स्टार कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। इसकी वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। अपने लाइफ को लेकर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव सोचेंगे, अपने फ्यूचर को आप बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे या जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें लेकर आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होगा और सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस का कार्ड। बैलेंस कार्ड कहता है आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे, आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, आपका इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होगा। जहाँ अगर आप किसी वजह से आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थे, अपने आप में आप अपने विचारों में आप संतुलन नहीं रख पा रहे थे, जहाँ आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे थे, तो द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, यहाँ सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। इसकी वजह से आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आपका इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होगा। आपके विचार और आपका एक्शन ये दोनों ही संतुलित होंगे। जिस तरह की आपकी सोच होगी उस सोच को आप व्यवहारिक तौर पर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले आप अच्छे से सोच विचार कर लेंगे, तब आप अपना अगला कदम बढ़ाएंगे या उस काम को करना चाहेंगे। तो इस संतुलित व्यवहार की वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, यहाँ आपको अगर आप अपने विचारों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है या अपने प्लान या अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो उस बदलाव के साथ ज़रूर आगे बढ़े। उस या जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है
उसे एक्सेप्ट करें। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वहाँ अगर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने विचारों के साथ या अपने प्लान या प्रोजेक्ट में अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप के विचारों में कुछ बदलाव आपको लाने की ज़रूरत होगी या प्लान या प्रोजेक्ट में, तो वो उसे आप एक्सेप्ट करें। ये बिज़नेस पार्टनर, आपका पार्टनर हो या आपका कलीग हो, उनके साथ आपको सहमति बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अगर सभी को साथ लेकर चलते हैं, दूसरों के विचारों को भी अपने डिसीजन में अगर शामिल करते हैं तो आपकी जो टीम है वो बैलेंस्ड रहेगी और सभी आपके प्लान में या प्रोजेक्ट में मददगार होंगे। इसकी वजह से आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे या जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसे आप अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड। किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। किसी भी स्थिति या परिस्थिति को लेकर आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। किसी विषय को लेकर हो या किसी प्लान प्रोजेक्ट को लेकर आपको उसके फ्यूचर को लेकर या उसके आउटकम को लेकर क्लैरिटी होगी। इस वजह से इस हफ्ते आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने व्यवहारिक नज़रिए की वजह से आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें भी कोई अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, उनका भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर आप जॉब में हो या बिज़नेस में हो, टीम के साथ अगर काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपकी अप्रोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। आप अपनी बातों को लोगों तक क्लियरली पहुंचा पाएंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, इस परिस्थिति में किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ इस बात की आपको क्लियरिटी होगी। इस वजह से आप अपनी बातें क्लियरली लोगों से कह पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे और इसी की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करेंगे। आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, इस वजह से लोगों के में आपकी इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह से आप अपने टीम को लीड करेंगे, इससे आपका आपके टीम मेंबर्स हैं या आपका ग्रुप है उसमें आपकी इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको एक लीडर के तौर पर लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसका आपको फ्यूचर जो आपके प्लान्स होंगे या प्रोजेक्ट होंगे, इसका फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में भी मिलेगा। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप जैसा कि यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। 10 स्टार कार्ड आप को अपने आप में ही आपके लिए कोई इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से वो एक आपके लिए एक फोर्स, एक ऊर्जा की तरह काम कर रहा है। और ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चार्ज हैं आप। तो यहाँ पर आप अपने सेल्फ मोटिवेशन की वजह से अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ किंग ऑफ एयर कार्ड है। ये भी कार्ड कहता है कि आपका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होगा, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आपके डिसीजन सही होंगे। इस वजह से आप अपने किसी काम में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचा पाएंगे।
क्या आप किसी परिस्थिति में क्या चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी आपको क्लियरिटी है। इस वजह से अपनी बात को लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे। इस हफ्ते हो सकता है आप की मुलाकात कई लोगों से हो, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या पर्सनल लाइफ में की वजह से हो। कई लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, किसी बात पर आपकी चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि दूसरों के विचारों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, या उन्हें भी उनके विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि जब आप अपनी बात कहें, आपकी मंशा भले बहुत अच्छी हो, लेकिन अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें, ताकि लोग आपकी बात से आहत ना हों, आपके रिश्ते ना ख़राब हों, और आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें किसी तरह की बाधा हो। तो अपना अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर वैसे रहने वाला है, लेकिन अगर शब्दों का चयन सही ढंग से करते हैं, ऐसा कोई हार्श ना बोलें जिससे लोग आहत हों, तो अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बैलेंस कार्ड भी कहता है कि दूसरों के विचारों को भी महत्व दे, या अपने किसी डिसीजन में दूसरों के विचारों को भी शामिल करें। ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अगर आप सहमति बनाकर चलते हैं तो आप अपने किसी भी जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है आप अपने लक्ष्य को लेकर या अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, और अब आप किसी भी काम को शुरू करने के लिए या उस पर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप मेंटली किसी काम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जल्द से जल्द किसी काम को करना चाहते हैं या किसी रिज़ल्ट को या टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ एयर है, किंग ऑफ एयर, एस ऑफ एयर, और उसके बाद नाइट ऑफ फायर। तो यहाँ पर आप बहुत किसी खास अपने प्रोफेशनल लाइफ में खासकर कोई डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन पर आप जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहेंगे। आप ये नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होंगे। ये यहाँ रिश्ते की तो कोई बात यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये आपका प्रोफेशनल लाइफ ही है जिससे लेकर आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिली हो। यहाँ एस ऑफ एयर कोई नई अपॉर्चुनिटी की भी बात कहता है, तो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है इसकी वजह से आप काफ़ी उत्साहित हैं और उसे जल्द से जल्द आप हासिल करना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं। ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या बिज़नेस से, तो वहाँ आप अपने काम को लेकर पैशनेट रहेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। आप इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए भी रेडी होंगे। जो भी चुनौतियां आएंगी उसका आप अच्छे ढंग से उसका सामना कर सकते हैं या उस परिस्थिति में अपने लिए बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ फायर का कार्ड। फोर ऑफ फायर कार्ड ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो, खुशियाँ हो, आपके फैमिली लाइफ से जुड़ी इन चीज़ों को दर्शाता है। आपके लिए ये कोई समारोह हो सकता है, आप किसी चीज़ में सफलता आपने हासिल की है, इस खुशी को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप अपने लाइफ में जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं या जो प्रोग्रेस अपने लाइफ में देख रहे हैं, इसकी वजह से आप काफ़ी संतुष्ट हो रह सकते हैं। अपनी मेहनत को लेकर, अपनी अचीवमेंट को लेकर आप संतुष्ट होंगे। ये कार्ड कहता है ये किसी तरह का ये
गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या तो आप लोगों को अपने खुशी में शामिल करेंगे या आप किसी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं जहां आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। कुछ के लिए तो ये प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, जिसे एंजॉय करने वाले हैं उस सक्सेस को, जो भी कुछ हासिल किया है, और कुछ को अब किसी समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है या किसी समारोह का आयोजन करने का मौका मिल सकता है। कोई गेट टुगेदर हो, कोई फंक्शन हो जहां आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोग इस हफ्ते किसी वजह से निराश भी हो सकते हैं। किसी ऐसे कोई ऐसा डिसीजन लिया हो आपने जिसकी वजह से आज आपको वो डिसीजन, आपका वो फ़ैसला गलत साबित हुआ हो, इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। या कोई आपने जो काम किया है वहाँ किसी तरह की कोई कमी रह गई थी जिसका आप अफ़सोस कर सकते हैं। कोई अगर एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पर किसी तरह की कोई कमी रह गई थी, उस बात का आप अफ़सोस कर सकते हैं कि क्यों उस टाइम में आपने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये कोई एग्ज़ाम हो, कोई काम हो, यहाँ आप उस चीज़ के लिए पछतावा आपको हो सकता है कि उस समय आपको कोई और काम करना चाहिए था या कोई और आपके लिए मेहनत, किसी और थोड़ी मेहनत करना ज़रूरी था। इस तरह की आपको इस तरह के ख़याल आ सकते हैं। इस वजह से आप वो निराश महसूस कर सकते हैं। तो दो तरह की स्थिति हो सकती है, या आपका कोई फ़ैसला गलत हो गया हो, इस वजह से आप निराश हैं, या कोई ऐसी कमी रह गई है आपके एफ़र्ट्स में जिसकी वजह से आपको पछतावा हो सकता है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं या जिस चीज़ का आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो वहाँ पर आप अपनी कमियों को पहचानें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वहाँ पर आप क्या बेहतर कर सकते हैं आने वाले दिनों में, इससे सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें। यहाँ आपके लिए वैसा कुछ नहीं बिगड़ा है जैसा आप समझ रहे हैं या जैसा अपने लिए आप सोच रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ें, अपने आप को मोटिवेट करें और आगे बढ़ें। यहाँ आपके लिए सेल्फ़ मोटिवेशन का भी कार्ड है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस हासिल करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत है। यहाँ से अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी है फॉरगिवनेस का। ये कार्ड कहता है अतीत में जो गलतियाँ हो गई है, जो डिसीजन आपने लिया वो गलत हुआ या कहीं एफ़र्ट्स में कमी रह गई थी, तो उन्हें भूल कर वहाँ से जो सीख ले सकते हैं, सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस स्थिति में अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर अतीत की बातों में उलझे रहेंगे तो आपको अपने प्रोग्रेस का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अतीत की गलतियों की वजह से अपने आप को दोषी ना ठहराएं, आगे बढ़ें अपने जीवन में। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो नॉलेज है, वो टैलेंट है। अगर किसी वजह से आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं तो आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे, अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने आप से जुड़ें और यहाँ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। अगर किसी को रिज़ल्ट को पाने में देरी हुई है या आपको नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत है तो धैर्य बनाए रखें। आपका अब जो आगे फ़ैसला लेंगे वो सही होगा, सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। पेशेंस के साथ आगे बढ़ें और उस पर काम करें। आप अपनी सफलता को या अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे।
इस हफ्ते आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके सामने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आप अपने विचारों में खोए हो सकते हैं। एक से ज़्यादा विचार आप में हो सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन ये जो भी आप की ये जो मानसिक तौर पर जो ये आपकी उलझन है या जो व्यस्तता है, मानसिक व्यस्तता है, ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए है, आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करें और एक एक काम पूरा करने की कोशिश करें। आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। और अगर विचार एक से ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से आप मानसिक तौर पर काफ़ी बिज़ी हैं या काफ़ी उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें नोट कर लें ताकि जो आपको इस समय जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं या आ रहे हैं आपको, उस पर आप भविष्य में काम कर सकें। इसके लिए अपने आप को व्यवस्थित करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आपके विचार है, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। ये जो भी है ये गुड न्यूज़ है। इससे आपको कुछ हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। ये कार्ड साथ ही कहता है कि अगर किसी वजह से किसी के साथ आपकी बातचीत रुक गई थी या कोई ऐसी नेगोशिएशन थी, ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अगर कहीं कोई बात में कोई बाधा आई थी या कहीं वो बात रुक गई थी, तो इस हफ्ते उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। आप उस पर आगे बातचीत कर सकते हैं या आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि उस बात को आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपकी सफलता, आपकी खुशियों का कार्ड है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ एस ऑफ एयर है, इससे रिलेटेड कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। इसकी वजह से आप अपनी सफलता से आप खुश हो सकते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर ये बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई आप प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। ये द सन कार्ड इस बात को भी दर्शाता है कि अगर बिज़नेस है या जॉब है, अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कुछ लोगों को ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, और कुछ के लिए जो बिज़नेस करते हैं, अगर किसी तरह की कोई बाधा थी या कोई ऐसे आपके कुछ पास होना था वो कहीं रुका था, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल सकती है। आपका प्लान प्रोजेक्ट पास हो सकता है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो इसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं, बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे, अपने अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहेंगे। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो ये सन कार्ड आपके लिए हीलिंग की बात कहता है। यहाँ द स्टार कार्ड है, बैलेंस कार्ड है, ये सभी कार्ड कहते हैं कि आप पूरी तरह हील हो रहे हैं। ये अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उससे बाहर आ रहे हैं, कोई इमोशनली कोई डिस्टर्बेंस है या कोई निराशा है तो उससे बाहर आ रहे हैं। आपके लिए हीलिंग है, खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये द सन कार्ड कहता है आपको कोई ख़ास पहचान भी मिल सकती है। आपकी सफलता की वजह से समाज में हो या अपने वर्क फ्रंट में हो,
वहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिज़नेस में आपको एक नई पहचान मिल सकती है। कोई सफलता है जिसकी वजह से ये पहचान मिलेगी आपको। तो आपके लिए एक पॉजिटिव वीक है जहां आप अपनी निराशाओं से बाहर आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे जहां आप सफलता हासिल करेंगे और इस सफलता को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी गाइडेंस है। किसी भी स्थिति या परिस्थिति के लिए आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं तो इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ सकें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।